नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल मैथ्स मेकर में। तो आज हम लोग मैथ्स के कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं, जो सभी क्वेश्चन हमारा एसएससी और आरआरबी रेलवे में पूछा गया प्रश्न है। आप लोग डिस्प्ले पे देख रहे होंगे। ये भी क्वेश्चन हमारा देखिए एसएससी सीएचएसएल में पूछा गया प्रश्न है। ये भी क्वेश्चन देखिए हमारा रेलवे ग्रुप डी में 2018 में पूछा गया प्रश्न है। ये भी देखिए रेलवे आरपीएफ के कांस्टेबल के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। और ये भी क्वेश्चन देखिए एसएससी सीजीएल में पूछा गया प्रश्न है। तो सभी क्वेश्चन हमारा प्रीवियस ईयर पीवाईक्यू है। सभी क्वेश्चन जो हमारा है वो हमारा है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पीवाईक्यू है। और सभी क्वेश्चन का आप लोग को हम बेहतरीन तरीका शॉर्ट ट्रिक्स बताते हैं। डेली हमारे चैनल सुबह के 6 बजे और शाम के 7 बजे हमारे चैनल पे मैथ्स का वीडियो आता है। आप लोग चाहें तो देख के फ़ायदा उठा सकते हैं। कहीं भी दिक्कत हुआ करे देखने के बाद किसी भी क्वेश्चन में, तो वीडियो को एक बार फिर से देखा करें। फिर भी अगर समझ में नहीं आता है तो आप लोग कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। जिस क्वेश्चन में कहाँ पर समझ नहीं आया वो पार्टिकुलर स्टेप का आप लोग नाम बताइएगा कि 4 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पर समझ में नहीं आया। ठीक है, तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। अगर अच्छा लगे क्वेश्चन वीडियो देखने के बाद तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। ठीक है, तो देखिए हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। ये भी क्वेश्चन देखिए, सभी क्वेश्चन हमारा ये भी एसएससी सीएचएसएल में पूछा गया प्रश्न है। क्या है, a/b प्लस b/a का मान अगर -1 है तो क्वेश्चन में, और इससे कोई मतलब नहीं है, बस है कि a बराबर 0 नहीं रखना है, b बराबर 0 नहीं रखना है। ऐसे भी हम लोग देख के ही पता कर रहे हैं कि a का मान या b का मान 0 रखेंगे तो मान इनफाइनाइट हो जाएगा, तो इसका तो मान रखेंगे ना, इसलिए इसका ध्यान ही नहीं देना है। मेन हमको क्या दिया हुआ है, इतना दिया हुआ है a/b प्लस b/a बराबर -1, इतना दिया हुआ है। तो हमको मान क्या करना है, 6 इंटू a³ माइनस b³ का। पहले जो दिया है उसको हल करते हैं थोड़ा सा। क्या दिया है हमको, जो दिया है a/b प्लस b/a, इसका जो मान दिया हुआ है वो -1 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, -1 दिया हुआ है। अब क्या किया जाए इसमें देखिए लघुत्तम, अगर इस साइड का एलसीएम ले लेते हैं तो लघुत्तम हमारा ab हो जाएगा। ठीक है, लघुत्तम क्या हो जाएगा, ab। अगर b से b काटेंगे तो क्या बच जाएगा, यहाँ पे भिन्न का जोड़ कर रहे हैं जो कि बचपन आप लोग पढ़ेंगे। a² प्लस b² बराबर कितना हो जाएगा, -1। ठीक है, अगर यहाँ से कोना कोनी गुना कर दे तो हो जाएगा a² प्लस b² बराबर -ab। तो उसको अगर इधर ले आएँ तो हमारा आ जाएगा a² प्लस b², इधर आएगा तो उधर है -ab, इधर आ जाएगा तो प्लस ab हो जाएगा। और बराबर हमारा क्या बच जाएगा, बराबर जो बच जाएगा वो हमारा 0 बच जाएगा। जो क्वेश्चन दिया था उसको अगर हम हल किए तो मेरा ये आया। अब क्या करेंगे, अब हम लोग चलेंगे आगे, और इसका थोड़ा सा हम कलर चेंज कर लेते हैं, जो स्टेप बाय स्टेप दिखे कि हाँ अरे यार ये कलर अंधेरा कलर कर लिए। ठीक है, इसको भी अलग, इसका भी अलग कलर कर देते हैं। ठीक है, हाँ ठीक है, ये सभी निकल गया है। अब हमको जो मान निकालना है उस पर ध्यान देना है। हमको किसका मान निकालना है, हमको निकालना है 6 इंटू a³ माइनस b³ का। और एसएससी में ही इसी बार क्वेश्चन आया था, अगर 6 नहीं दिया था, मैंने 6 नहीं दिया है, a³ माइनस b³ का मान क्या होगा। क्या है, 6 a³ माइनस b³ दे या कितना भी दे, डायरेक्ट उसका आंसर हमारा 0 होता है। कैसे होता है तो वो देखिए। तो 6 ही रहने देते, बाद में इसका यूज कर लेंगे। जो पहले मेन दिया है a³ माइनस b³ उसका यूज करते हैं। तो a³ माइनस b³ का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, a³ माइनस b³ का जब फॉर्मूला यूज करेंगे तो इतना के बराबर जहाँ पे देखिए फॉर्मूला लगाते हैं वो हमारा होता है a माइनस बी इंटू a² प्लस b² प्लस ab, ये हमारा फॉर्मूला होता है। ठीक है, a माइनस बी, a³ माइनस b³ का। अब देखिए इधर तो a माइनस बी है तो a माइनस बी रहेगा ही। अब हम चाहें तो आप लोग को समझाने के लिए 6 का यूज किया है ना, तो हम लोग ले लेते हैं 6, तो 6 ले लिए। इंटू देखिए इसका मान हम लोग ऊपर निकाल चुके, कितना होता है 0। तो इस पूरे की जगह क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे लड्डू 0 लिख देंगे। अब यहाँ कुछ भी रहे उस चीज़ को अगर 0 से गुना करेंगे तो पूरा जो इसका आंसर आएगा कितना आएगा, 0 आएगा। इसीलिए बोले इस टाइप का जो भी आंसर आता है उसका 0 आता है। कैसे आता है वो सभी चीज़ आप लोगों को हम निकाल के बता दिए। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। यही इस सीजीएल में क्वेश्चन आया हुआ है सेम इसी प्रकार का। यहाँ प्लस कर दिया है, यहाँ प्लस इसका बोला है मान निकालने के लिए। जब इसका बोलेगा तो इसका भी आंसर हमारा 0 हो जाएगा, लेकिन अभी उसका ज़रूरी नहीं है। वैसा क्वेश्चन आएगा तो बिल्कुल करेंगे उस टाइप का। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन देखिए चुटकियों में आप लोग चाहें तो हमारे चैनल पे बने रहते हैं। तो ऐसा क्वेश्चन हम पिछले बार भी लाए थे, इसी प्रकार का था। वो हमारा सीजीएल का था, ये मेरा सीएचएसएल का है। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। ये भी देखिए हमारा 2022 में पूछा गया प्रश्न है। कहीं भी दिक्कत हो किसी प्रकार का, किसी भी प्रकार का, तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या है, P और Q एक कार्य को मिलकर 6 दिनों में समाप्त कर सकता है। एक P लड़का है और दूसरा Q है। एक काम को ये दोनों मिल के जो कर सकता है वो 6 दिनों में समाप्त कर सकता है। आगे क्या बोला है,
क्यू अकेले इस कार्य को 10 दिनों में समाप्त कर सकता है। क्यू अकेले अगर लगा देते हैं तो इस काम को 10 दिनों में समाप्त करता है। कितना दिनों में? 10 दिनों में। तो क्वेश्चन में पूछा है पी अकेला इसी कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर सकता है। ठीक है, एक देखिए क्यू का अकेला दिया हुआ है, क्यू का और दोनों मिला के दिया हुआ है, हमको निकालना है पी का, तो आराम से निकाल लेंगे। तो कैसे? एलसीएम मेथड सबसे अच्छा। ऐसा नहीं करेंगे कि 1/6 घटा 1/, ये 1/, वो बिल्कुल नहीं करेंगे। आप लोग को हम जो तरीका बताते हैं उस तरीका पे लगभग जो होता है इस प्रकार के क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन इस प्रकार का बन जाता है। तो हमेशा वही एलसीएम मेथड लगाया कीजिए। तो जो पहले टोटल काम निकाल लेते हैं, तो पहले देखेंगे कि दोनों मिला के कितना काम किया 6 दिन में, दोनों मिला के अकेला कितना 10 काम किया, जितना काम बचेगा दोनों मिला के उसमें हम पी का निकाल लेंगे। तो जो एलसीएम निकालते हैं वो टोटल काम निकलता है। तो टोटल जो काम निकलेगा कितना निकलेगा? तो टोटल काम जो होता है इस दोनों का एलसीएम, तो 6 और 10 का एलसीएम जो हो जाएगा हमारा 30 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। ये जो निकलता है टोटल काम निकलता है, टोटल यूनिट वर्क, TU टोटल यूनिट, या टोटल वर्क TW लिखते हैं, टोटल वर्क। ठीक है, अब देखिए टोटल वर्क तो यहाँ पे लिख दिए हैं। अब ये जो PQ 6 दिन में टोटल काम कर लेता है। टोटल काम है कितना? 30, तो 6 दिन में 30 हिस्सा काम करता है, तो एक दिन में कितना हिस्सा काम करेगा? 5 हिस्सा। और ये Q जो है टोटल काम को 10 दिनों में करता है। टोटल काम है कितना? 10 दिनों में 30 हिस्सा काम करता है, तो एक दिनों में कितना करेगा? 10 या 30, एक दिनों में 3 हिस्सा काम करेगा। एक दिनों में कितना हिस्सा काम करेगा? 3 हिस्सा काम करेगा। अब देखिए PQ दोनों मिला के एक दिन में 5 हिस्सा काम करता है, और Q अकेला लेते हैं तो एक दिन में 3 हिस्सा काम करता है। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, जो चीज़ हम बोलना चाह रहे हैं यहाँ पे, दोनों को मिलाते हैं तो एक दिन में 5 हिस्सा, यहाँ अकेले मिलाते हैं Q को तो एक दिन में 3 हिस्सा। इसका मतलब है P कितना करता होगा? 2 हिस्सा करता होगा। तो Q कितना करता है? अब ध्यान दीजिएगा एक चीज़ का, हम P का कितना निकाल लिए हैं? P का 2 हिस्सा निकाले। क्यों? कैसे निकाले? ये जो अकेले है Q 2 करता है, और दोनों को मिला देते हैं तो 5 कर लेता है, और दोनों मिला के 5 किया, Q अकेले 3 किया, तो जो बचा 2 हिस्सा वो कौन करता होगा? P। तो P जो है एक दिन में, ये जो निकला एक दिन का काम निकला, एक दिन में कितना काम करता है? एक दिन में 2 हिस्सा काम करता है। कितना हिस्सा? 2 हिस्सा। टोटल काम है कितना? टोटल काम तो मेरा 30 है, टोटल काम 30 है, एक दिन में 2 हिस्सा काम करता है, तो टोटल काम में एक दिन का काम से भाग कर देंगे, तो इसको काटेंगे, मतलब ये जो है P 15 दिन में टोटल काम कर लेगा। कितना काम? 15 दिन में टोटल काम कर लेगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, 15 दिन। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन ए। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में, कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अगर समझ में आता है, क्वेश्चन अच्छा लगता है, तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल मैथ्स मेकर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखिएगा अगला क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या है? क्या 2 पे पावर x माइनस 2 पे पावर x माइनस 1 बराबर 8 है। तो हमको क्या करना है? 2x² प्लस 4x प्लस 3 का मान ज्ञात करना है। इसमें डायरेक्टली बोल रहा है कि पहले x का मान पता करना पड़ेगा कि पहले x का मान होगा क्या, वही मान को हम क्या करेंगे? इसमें रख देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो पहले x का मान मेन निकालना है, और ये RPF में पूछा गया प्रश्न है। देखिए रेलवे के RPF का जो एग्जाम होता है कांस्टेबल का, उसमें पूछा गया प्रश्न है। तो चलिए हम लोग निकालते हैं इसका। ठीक है, अब देखिए क्या दिया हुआ है? 2 पे पावर x। देखिए अच्छा, अगर एक चीज़ समझिए, हम लिख दिए 3 पे पावर -1, इसका मतलब क्या होता है? 1/3 होता है। ये आप लोगों को पता होगा, बिल्कुल पता होना भी चाहिए। ठीक है, अगर मानिए जैसे 2 पे पावर x माइनस 1 दिया हुआ, एक मतलब क्या हुआ? 2 पे पावर x बटा 2, यही मतलब होगा ना। तभी तो मानिए क्या होगा? 2 पे, इसको अगर ले जाएंगे तो क्या होता है? जब हम नीचे से ऊपर ले जाते हैं कोई चीज़ को, तो अगर मानिए पावर कुछ नहीं तो 1 है, ऊपर जाएगा तो पावर घट जाएगा, तो इसी को तो ये लिखा होगा। तो ये चीज़ मेरा यही था ना, तो इसको तो हम ये लिख ही सकते हैं। इतना में कोई हानि परेशानी आप लोगों को नहीं होगा। अगर नहीं होगा तो चलिए हम बिल्कुल यहाँ पर लिख ही लेते हैं। ठीक है, ये चीज़ इसको क्या किए? ये लिख दिए। आगे माइनस था, 2 पे पावर x था, तो यहाँ पे लिख देंगे 2 पे पावर x बराबर 8 है, तो बराबर क्या कर देंगे? 8। अब इसको क्या कर देंगे? सॉल्व। यहाँ से सॉल्व करके हम लोग x का मान ज्ञात कर लेंगे, और इसको इरेज कर लेते हैं, क्योंकि आप लोग को हर एक पॉइंट हम समझा ही रहे हैं। तो दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है क्या? 2 पे पावर x दोनों में मिल रहा है। यहाँ से चाहें तो 2 पे पावर x क्या करेंगे? अच्छा नीचे कर लेते हैं इसको। ठीक है, 2 पे पावर x क्या करेंगे? कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ क्या बचेगा? 1 घटा, ये तो हट गया है, क्या बच जाएगा? 1/2 बराबर 8। 8 का मतलब 2 पे पावर 3। अब कहे कि ऐसा 2 पे पावर 3, क्योंकि यहाँ पे 2 पावर x था, तो यहाँ भी सोचे 2 के पावर में ही लाते हैं, तो 8 ही रहने देना, तो ये 8 भी रहने दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो 2 पे पावर x इधर था, 2 पे पावर x गुना, इस दोनों का भिन्न का घटा करेंगे तो
एक में घटा देंगे 1/2, अगर एक में हम घटा देते हैं 1/2, देखिए यहाँ पे क्या एक है, इसमें घटा 1/2 है, एक में 1/2 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 1/2 आ गया, बराबर कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। ठीक है, अब ये 2 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 8 दूना 16, तो 2 पे पावर x बराबर हम कितना बोल देंगे 2, 8 दूना 16। पहले क्या कर लेते हैं, इसको छोटा थोड़ा सा कर लेते हैं जिससे कि हमको क्वेश्चन दिखने लगे। अब देखिए 2 पे पावर 16 को 16 को हम लिख सकते हैं 2 पे पावर 4, और आप लोग को पता है अगर बराबर हो, आधार सेम हो तो पावर भी उसका क्या होता है सेम होता है। अब देखिए क्या है, बराबर है, आधार दोनों का, अरे यार आधार क्या है, यहाँ भी 2 है यहाँ भी 2 है, तो x का मान कितना हो जाएगा, x बराबर 4 आ गया, x बराबर 4 आ गया, इसमें हम x का मान 4 रख देंगे और फाइनल आंसर निकाल लेंगे। इसमें x का मान कितना 4 रख देंगे, तो रख देते हैं, तो क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर 4 चौक 16, और हम 2 से गुना करेंगे 16 दूना 32 प्लस इसका रख देंगे x का मान कितना 4, तो 4 चौके 16 प्लस 3, इस तीनों को जोड़ देंगे 32 6 38 48 48 3 हो जाएगा 51। मतलब इसको सॉल्व किए तो हमारा 51 आ गया, और क्वेश्चन में पूछता कि x का मान कितना होगा 4 होगा, पूछा था इस समीकरण का मान कितना होगा, इस समीकरण का मान हमारा 51 होगा 51, जो कि हमारा ऑप्शन किस में है, ऑप्शन डी में है। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर, ठीक है। अगर कहीं भी दिक्कत हो तो पूछें, और हमारे चैनल पर डेली सुबह के 6 बजे और शाम के 7 बजे मैथ्स का वीडियो आता है, आप लोग देख के फ़ायदा उठा सकते हैं। बहुत सारा रीजनिंग का भी वीडियो डाला हुआ है, आप लोग देखा कीजिए। सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर रहता है, सभी मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन रहता है, एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन रहता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को भी आप लोग को हम बेहतरीन तरीका से समझाए, बेसिक समझाए। यहाँ से डायरेक्ट आप लोग चाहें तो एक्स का मान ऐसा कुछ क्या रखते हैं, एक्स का मान यहाँ पे कि 4, इसको सॉल्व करके 8 आता, तो वो भी आप लोग चाहें तो निकाल सकते थे, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। और जैसा कि आप लोगों को बताएं, डेली हमारे चैनल पे सुबह के 6 बजे और शाम के 7 बजे PYQ का क्वेश्चन आता है, तो आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। सभी क्वेश्चन SSC का जितना भी एग्जाम होता है, SSC MT, SSC CGL, SSC CHSL, RRB ग्रुप डी, रेलवे ग्रुप डी, रेलवे का जूनियर इंजीनियर का, ड्राइवर का, रेलवे RPF का, सभी क्वेश्चन हमारे चैनल पर आता है। आप लोग बिल्कुल देखा कीजिए, फ़ायदा बहुत होगा, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। 4 नंबर पर क्या, 4 पुरुष और 5 महिलाएं एक काम को 15 दिनों में पूरा करती है, जबकि 9 पुरुष और 6 महिलाएं 10 दिनों में पूरा करती है, पूरा कर सकती है। तो उसी काम को 7 दिनों में पूरा करने के लिए कितनी महिलाओं को 4 पुरुष की सहायता करनी चाहिए। मतलब 7 दिनों में पूरा करना है तो हमको, और 4 पुरुष लेंगे तो महिला क्या बोलेंगे, इसी सेम ऐसा ही, बस थोड़ा सा लास्ट में अंतर था, सेम ऐसा ही। देखिए ये तो हमारा CGL का क्वेश्चन है, और सेम इसी प्रकार का पिछले वीडियो में जो हम लेके आए थे, देखिए आप लोग हम दिखाते हैं कि ऐसा क्वेश्चन हम करवा चुके हैं। देखिए यहाँ पे नहीं, ये नहीं है, हाँ देखिए ऐसा ही क्वेश्चन है, सिर्फ लास्ट में चेंज किया, शुरू में तो सब चीज़ वही है। तो देखिए ये देखिए ग्रुप डी में, रेलवे के ग्रुप डी में, और अभी जो हम कर रहे थे वो हमारा किस में पूछा गया है, वो जो हमारा क्वेश्चन है वो RPF सॉरी CGL में देखिए पूछा गया प्रश्न है। तो ऐसा नहीं है कि जो क्वेश्चन उसमें हल्का एग्जाम है ग्रुप डी में तो इसमें नहीं आएगा, तो चल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसीलिए क्या होता है, छोटा से छोटा एग्जाम दे, बड़ा से बड़ा, तो मैथ पूरा पढ़ लेना चाहिए। कहीं से भी अब क्वेश्चन आ सकता है, कंपटीशन हाई लेवल पे है अभी, ठीक है। तो देखिए इसको हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। क्या है 4 नंबर क्वेश्चन हमारा, 4 पुरुष और 5 महिलाएं एक काम को 15 दिन में कर सकता है। 4 पुरुष है तो 4 पुरुष ले लेते हैं, या फिर नहीं बोला है और बोला है, इसी के साथ मिला देते हैं। अगर 5 महिला को M से मान लेते हैं, 4 पुरुष 5 महिलाएं किसी काम को कितना दिनों में करता है, 15 दिनों में कर सकता है, तो 15 यहाँ पे मान लेते हैं, ठीक है। ये हमारा एक हिस्सा का बात है, जितना बात बोला था। अब आगे पढ़ते हैं। जबकि 9 पुरुष और 6 महिलाएं इसे 10 दिनों में कर सकता है। अगर इसी काम के लिए इतना ही काम, बराबर इतना ही काम, कितना 9 पुरुष को ले ले या फिर प्लस 6 गो महिला को ले ले, तो ये कितना दिनों में कर लेगा, ये जो है 10 दिनों में पूरा कर लेता है। कितना दिनों में, 10 दिनों में। अब देखिए ये भी जितना काम है उतना ही काम मेरा ऊपर वाला भी है, जितना ये काम था, दोनों काम क्या है बराबर, जितना ये काम है उतना ही ये काम है, दोनों काम क्या है बराबर है। अब चाहें तो इसको हम थोड़ा सा अच्छे से यहाँ पहले काटापिटी कर लेते हैं। यहाँ से हम P और M का अनुपात निकालेंगे, उसके बाद जो बोला है आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ से P और M का हम अनुपात निकालेंगे, तो यहाँ से काटेंगे तो 5 तिया 15, इधर क्या हो जाएगा 5 दूना 10, इसको गुना करेंगे तो 4 तिया ही 12P प्लस 5 तिया ही 15M बराबर क्या हो जाएगा 9 दूना 18P प्लस 6 दूना 12M, ठीक है। अब M आ गया, अच्छा नहीं हटा बे, क्या नहीं हटा,
तो 12 यहाँ m हो जाएगा। ठीक है, अब m को एक साथ कर देंगे, p को एक साथ कर देंगे। चलिए कर लेते हैं m और p को एक साथ। 12p है, उधर जाएगा 18p के पास, कितना बच जाएगा 6p बचेगा। और इधर क्या है 15m, ये 12m इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, इधर आके हो जाएगा ये बराबर किस पाएगा तो 3m। ठीक है, इसको काटेंगे तो और अनुपात निकाल लेंगे। अब थोड़ा सा इसको हम थोड़ा छोटा कर लेंगे, पहले क्वेश्चन को छोटा कर लेते हैं। बहुत ही बेहतरीन तरीका है क्वेश्चन को करने का, लाजवाब तरीका लगेगा। पहले आप लोग अच्छे से देखते जाइए क्वेश्चन को। अभी यार मत मीट, ठीक है। अब देखिए यहाँ से अगर काटा पीटी और कर लें तो 3 दूना 6, 3 का 3, तो P बटा M का जो अनुपात आ गया वो आ गया 1:2। मतलब P का कितना है 1 हिस्सा अनुपात क्षमता, और M का जो निकला वो 2 निकला। अब जो भी क्वेश्चन में बोले उसका मान हम लोग फटाफट पुट कर लेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। क्या बोला है कि 7 दिनों में काम करवाना है। कितना दिनों में करवाना है 7 दिनों में। पहले हम इसको रिवाइज कर लेंगे थोड़ा सा, ठीक है। कलर अच्छा बोलूँ, हाँ क्या 4 पुरुष की सहायता लेनी चाहिए कितना दिनों में, बोला है 7 दिनों में काम करवाना है, 7 दिनों में काम करवाना है। तो बराबर काम है कितना टोटल, तो काम मेरा हम चाहें तो इधर से ये उठा लें या इधर से ये, दोनों तो बराबर ही, देखिए बराबर का साइन दिए हुए हैं ना यहाँ पे, तो दोनों बराबर ही है, तो दोनों में से कोई भी हम काम उठा सकते हैं। तो हम चलिए इधर ही उठा लेते हैं। कितना है 4, पी का मान अपने मन से यहाँ पे कितना, अपने मन से नहीं, यहाँ पे देखिए निकाल चुके हैं कितना है, पी का मान 1 तो 1 रख देंगे, और एम का मान 2 है तो 2 लिख देंगे। चलिए लिख देते हैं। अगर यहाँ पे 4 गुना 1 कितना हो जाएगा 4, और प्लस 5 दूना 10 तो 10 हो जाएगा। तो 4 और 10 कितना हो गया 14 गुना, इधर 15 है तो 15 से गुना कर देंगे 15 बटा कितना बोल रहे 4 पुरुष कितना है 4, और उसका क्षमता कितना है 1 है, तो 4 गुना 1 कितना हो जाएगा 4 प्लस। अब इसमें इसके साथ बोल रहा है कितना महिला ले, तो महिला का क्षमता तो 2 है तो 2, और एक महिला m माने थे तो m मान लिए, सॉरी हाँ m महिला कितना, महिला को m माने तो m महिला ले लिए, और उसका क्षमता कितना है 2 है तो 2 ले लिए यहाँ पे। ये m महिला को बाद में जो माने हैं कितना मान लेते हैं m महिला ले लेते हैं वो। अब इसको हम हल कर लेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए इसको हम हल करके ही बता देते हैं। यहाँ से कुछ कटने वाला चीज़ है तो काटेंगे तो 7 दूना 14, इधर क्या आ जाएगा 4 + 2m1 बराबर 5, 15 दूना 30। ठीक है, 4 उधर जाएगा तो 2m1, अच्छा इधर नहीं लिखते हैं, इस चीज़ को हम यहाँ पे थोड़ा सा इधर खिसका लेते हैं। यहाँ से अगर सॉल्व करें इसको भी और ज़्यादा हद तक तो इधर क्या हो जाएगा 4 26, उधर जाएगा 4 तो 26 हो जाएगा, तो 2m1 बराबर कितना हो जाएगा 26। ये 2 से काटेंगे तो जो हमारा मान आएगा m1 का मान वो हमारा 13 आ जाएगा। मतलब इस 4 को जो पुरुष लगा रहे हैं, इस 4 पुरुष के साथ जो है कितना महिला लगाना चाहिए 13। अगर महिला का सहायता करेगी तो ये काम हमारा 7 दिनों में पूरा हो जाएगा। कितना दिनों में 7 दिनों में। तो ऑप्शन पहला हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, पहला ऑप्शन। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। इतना समझाने में टाइम गया है, बिल्कुल आप लोगों को नहीं जाएगा, बहुत ही फास्ट बना सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन तरीका है इस क्वेश्चन को करने का। नहीं तो आप लोग लंबा प्रोसेस भी जाना चाहिए तो बहुत ही लंबा प्रोसेस है, जो कि आप लोग जानते ही होंगे कितना लंबा प्रोसेस है, लेकिन इस प्रकार से हम लोग शॉर्ट में निकाल सकते हैं। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार का बेहतरीन क्वेश्चन लेके। थैंक यू।